प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि पेरीमीटर निकालने के लिए हमको पहले एक फिगर चाहिए होता है। वो फिगर हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई ट्रायंगल हो सकता है, कोई रेक्टेंगल हो सकता है, कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कोई स्क्वायर हो सकता है, या पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, कुछ भी हो सकता है। अभी आपके सामने मैंने एक रेक्टेंगल बनाकर दिखाया है जिसमें कि AB और CD साइड्स हैं आपके पास। AB एक साइड का नाम है, CD एक साइड का नाम है, AD एक साइड का नाम है और BC एक साइड का नाम है। AB जो है वो इक्वल है DC के और AD जो है वो इक्वल है BC के। यहाँ पर हमारी AD हमारी लेंथ है। लेंथ उस साइड को कहते हैं जो बड़ी होती है। तो लेंथ हमारी कौन सी है? AD या BC। और ब्रेथ हमारी वो होती है जो स्मॉलर साइड होती है, यानी कि AB या CD। अब बच्चों, अगर हमें इस ABCD का पेरीमीटर निकालना है तो हमें क्या करना होगा? AD को नापो, फिर CD को नापो, फिर BC को नापो और AB को नापो, तो हमारा जो जोड़ आएगा वो हमारा पेरीमीटर होगा। यानी कि पेरीमीटर होता है चारों साइड्स का जोड़। लेकिन चारों साइड्स जोड़ने से अच्छा है कि हम एक फॉर्मूले से ही इसका पेरीमीटर निकाल लें। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके बेटा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मान लीजिए AD आपकी हमने लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर और DC हमारी जो ब्रेथ है वो है हमारी 3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला फिट किया 2 का 2 इंटू का इंटू लेंथ की जगह हमने लेंथ कितनी लिखनी थी? 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है हमारी? 3 सेंटीमीटर। अब हमने बच्चों 2 का 2 लिख लिया, 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब इन्हें हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आया आपका 16 सेंटीमीटर। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं ये देखकर कि 5 ये होता है, सामने वाला भी कितना हुआ? 5। 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16। तो इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला सही है। हमने यहाँ पर 16 सेंटीमीटर ही इसका आंसर निकाला है और 16 सेंटीमीटर ही इसका आंसर आया है। सपोज़ हम देखते हैं कि शहनाज एक खेत के चारों तरफ चलती है जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर की होती है और दूसरी साइड जो होती है वो 3 सेंटीमीटर की है। तो शहनाज टोटल कितना चली? चारों साइड्स अगर वो चलेगी तो वो चलेगी हमारी 16 सेंटीमीटर। यानी कि हम पेरीमीटर निकाल कर ही ये बता सकते हैं कि कोई आदमी कितना चला। पेरीमीटर निकालने का एक और फ़ायदा होता है। सपोज़ आपको कोई टेबल है, इसके चारों ओर आपको बाउंड्री बनवानी है, तो वो बाउंड्री आप कितनी खरीदोगे? तो उसके लिए हमें इसकी पहले लेंथ पता होनी चाहिए, फिर इसकी ब्रेथ को हम नापेंगे कि ब्रेथ कितनी है। उसके बाद हम जब बाज़ार जाएंगे तो हम कितनी लेंथ ख़रीद के लाएंगे? हम लेंथ ख़रीद के लाएंगे 16 सेंटीमीटर
और फिर उसे हम खाती से अपनी टेबल में लगवा लेंगे। वो 5 सेंटीमीटर काटेगा 16 सेंटीमीटर में से और उसे यहाँ लगा देगा। फिर 3 सेंटीमीटर काटेगा, यहाँ लगा देगा। फिर 5 सेंटीमीटर यहाँ लगाएगा और फिर 3 सेंटीमीटर यहाँ लगाएगा। अगर हमें पेरीमीटर निकालना नहीं आता तो हम ये नहीं बता सकते कि हमारा कितनी बाउंड्री हमको ख़रीदनी है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक और हम इसका एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं बेटा। जैसे कि हमने एक और रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल में हमने ये देखा कि ये हमारा एक खेत है जो रेक्टेंगुलर साइड का है, रेक्टेंगुलर साइज़ का है। इस खेत में सदफ रहती है, ये सदफ का खेत है। और सदफ ने देखा कि इसकी जो लेंथ है वो है 17 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो है हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सदफ को यहाँ पर बाड़ लगवानी है, यानी कि जो आप लोगों के यहाँ पर लगाई जाती है लोहे की तार, जिससे कि आप ये डिवीज़न कर सकते हैं कि आपका खेत कहाँ से कहाँ तक है, कोई उसमें घुस ना सके। तो आप उस तार को कितना ख़रीद के लाओगे, इस तार को ख़रीदने के लिए आपको इसका पेरीमीटर पता होना ज़रूरी है। तो आपने देखा कि पेरीमीटर निकालना है तो सीधे सीधे हम इसको ऐसे ही करेंगे कि हमको पता चल गया कि लेंथ कितनी है हमारी 17 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकालेंगे बेटा। वही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। तो 17 सेंटीमीटर हमारी हमने लेंथ ली है और ब्रेथ जो है हमारी वो हमने 12 सेंटीमीटर ली है। तो 2 इंटू 29 सेंटीमीटर और 2 इंटू 29 सेंटीमीटर बन गया हमारा 58 सेंटीमीटर। तो बेटा हमको कितनी तार ख़रीद के लानी होगी? हमको ख़रीद के लानी होगी 58 सेंटीमीटर तार ख़रीद के लाओगे, तब जाकर आपको ये पता चलेगा कि हमारी जो तार है वो हमारे खेत में पूरी फिट आएगी, ना ज़्यादा आएगी ना कम आएगी। 58 सेंटीमीटर आपको तार ख़रीदनी होगी। अब सपोज़ आप बाज़ार में जाते हैं और वो ये कहता है कि 1 सेंटीमीटर तार की कीमत जो है वो 8 रुपीज़ है। कितनी है? 8 रुपीज़। तो आप लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर वायर इज इक्वल टू ₹8 और कॉस्ट ऑफ 58 सेंटीमीटर वायर कितनी हुई? वही हुई 8 को आपने 58 से मल्टीप्लाई किया, तो 58 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू ₹464 की वायर आपकी लग जाएगी इसके अंदर। अगर आपके पापा आपको 500 का नोट देते हैं तो आप कितने पैसे वापस लेकर आएंगे? आप 500 में से माइनस करके देखेंगे 36 रुपये वापस लाएंगे। 36 रुपीज़ आपको अपने पापा को वापस देने होंगे। समझ गए बेटा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देती हूँ कि 2 इंटू L प्लस B, L जो था वो हमारा 17 सेंटीमीटर था
और जो बी था वो हमारा 12 सेंटीमीटर था। दोनों को हमने प्लस किया तो आया 29 सेंटीमीटर। उसके बाद 2 को हमने 29 से मल्टीप्लाई किया तो 58 सेंटीमीटर आया। तो हमें कितनी वायर खरीदनी होगी? कॉस्ट हमारी 1 सेंटीमीटर वायर की दे रखी है 8 रुपीज़, तो 58 सेंटीमीटर वायर की कॉस्ट हो गई 8 × 58। यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया, आपको पता चला कि वायर की कीमत बन गई 464 और आपके पापा ने आपको नोट दिया है 500 रुपीज़ का। तो आप कितने पैसे वापस लाओगे? 36 रुपीज़ आप वापस ला के दोगे। तब जाकर आप ये समझना कि आपको मैथ्स आता है। आपको मेरा बहुत बहुत प्यार। थैंक यू बेटा।